और अब फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर चुनावी आंच तेज हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तो राहुल गांधी के लिए बाकायदा 10 सवालों वाला प्रश्न पत्र रिलीज कर दिया है। उन्होंने इसे सत्ता के लालच का गठबंधन बताया और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठाए। गृह मंत्री ने पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? 1 2 नहीं 10 तीखे सवाल पूछे हैं। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JK-NC के निर्णय का समर्थन करती है? इसके अलावा क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? चौथा सवाल यह कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार के आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? पांचवा सवाल यह कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JK-NC के वादे के साथ है? सातवां सवाल यह था कि क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? नवा सवाल यह कि क्या कांग्रेस पार्टी JK-NC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? और 10वां सवाल यह कि क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JK-NC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अमित शाह के उठाए गए सवाल को लेकर उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी और उसके नेता हमें पसंद नहीं करते। कांग्रेस ने भी इन सवालों पर जवाब दिया है। और भाजपा किसी भी तरह से कोई चांस नहीं है कि जम्मू कश्मीर में किसी के भी साथ भी मिलकर अपनी सरकार बना सके। इसलिए बौखला गए हैं, इसलिए मन घड़त आरोप लगाते रहते हैं। कांग्रेस की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी तय है, पार्लियामेंट में भी हमारी तय थी। हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से, हमारे मैनिफेस्टो की हिसाब से काम करेंगे और NC के साथ हमारा मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, वो उससे हम मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन सर, इस टकराव के बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कई सरप्राइज एंट्री देखने को मिल सकती है। खासकर कई नौकरशाह रिटायरमेंट के बाद अब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें रिटायर्ड DGP, DIG, SSP और SP स्तर के ऑफिसर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से चुनावी किस्मत आजमाने के लिए जिन पुलिस अधिकारियों के नाम की चर्चा हो रही है, उसमें पूर्व DGP शेष पॉल वैद, पूर्व DIG इसरार खान, पूर्व SSP मोहन कैथ और SSP मोहनलाल भगत के नाम काफी सुर्खियों में हैं। जिन पुलिस अफसरों के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, उनमें ज्यादातर की कोशिश बीजेपी से उम्मीदवार बनने की है। इसके लिए पूरा जोर भी लगाना शुरू कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी भी उन्हें चुनावी पिच पर उतारने की तैयारी में है। खासकर दलित समुदाय के लिए सुरक्षित सीटों पर ज्यादा जोर है। इनमें से बीजेपी चुनाव लड़ने वाले नामों के संभावित उम्मीदवारों के पैनल में भी उन्हें रखा गया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में चुनाव लड़ने वाले अफसरों के नाम सामने भी आ जाएंगे। ऐसी चर्चा है कि पूर्व DGP SP वैद कठुआ या फिर जम्मू संभाग की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। SP वैद कठुआ के महानपुर कस्बे के रहने वाले हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व DIG इसरार खान नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले ही शामिल हो चुके हैं, वो कश्मीर की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें उमर अब्दुल्ला का काफी करीबी माना जाता है। पूर्व SSP मोहन कैथ जम्मू जिले के मढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। मढ़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। माना जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। SSP मोहनलाल भगत ने रिटायरमेंट के लिए आवेदन किया, लेकिन अभी मंजूरी नहीं मिली है। मोहनलाल भगत बीजेपी के टिकट पर अखनूर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये सीट दलित समुदाय के लिए आरक्षित है।